हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है साउंड। तो बिना ज्यादा शोर मचाए चलिए शुरू करते हैं। साउंड साउंड बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसे हम सेंस करते हैं अपने कानों के थ्रू। हमारे जो कान है, यहाँ पे जो हमारे दो कान होते हैं, उनके थ्रू इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम सेंस कर पाते हैं। ठीक है, और इसी चीज को हम साउंड कहते हैं। साउंड भी एक फॉर्म की एनर्जी है। बेसिकली साउंड क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है? तो आंसर है यस यार, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, और इसकी एनर्जी को बेसिकली हम बोलते हैं साउंड एनर्जी। ठीक है, इसकी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इसकी एनर्जी को बोलते हैं साउंड एनर्जी एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, बिल्कुल वैसे ही यार एक साउंड एनर्जी हमारे पास होती है जिसके थ्रू हम सुन पाते हैं। इतनी चीज हमें समझ में आई। ओके जी। नीचे लिखा है कॉज्ड बाय वाइब्रेशंस। अब इसका रीजन क्या होता है? साउंड हमेशा कब क्रिएट होगी? साउंड क्रिएट होने का सिर्फ एक रीजन है, उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशंस करती है, वाइब्रेट करती है, तो फिर बेसिकली क्या होता है कि साउंड का क्रिएशन होता है। अब वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है यार? वाइब्रेशन का मतलब होता है कि कोई अगर पॉइंट या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर टू एंड फ्रो मोशन करे। टू एंड फ्रो मतलब यार एक पॉइंट से शुरू करा, एक पॉइंट तक गए, फिर वापस आ गए, एक पॉइंट से शुरू करा, वापस आ गए, टू फ्रो मतलब गए वापस आए, गए वापस आए। अगर ऐसा मोशन हो रहा है तो इस टाइप के मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश करी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो वो इधर गया, फिर इधर आया, फिर वापस इधर आ गया, वापस वही चीज करेगा, ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन बोलेंगे। सिमिलरली हमारे पास ऊपर नीचे वाइब्रेशन हो सकती है। कोई चीज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वैसे मूव कर रही है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन ही बोल सकते हैं। जैसे अगर तुम अपने हाथ की बात करो तो हाथ को तुम ऊपर नीचे करते रहोगे तो ये बेसिकली क्या है? वाइब्रेशन है। ये क्या है? हमारे पास वाइब्रेशन हो रही है यहाँ पे। तो इसे हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन या फिर वाइब्रेशन। एग्जाम्पल है इसके बहुत सारे हैं साउंड क्रिएशन के थ्रू वाइब्रेशन के। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आता है सबसे पहला, आर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। तो हमारे जो वोकल कॉर्ड, एक बार अपने गले पे हाथ रखो, राइट, यहाँ पे कुछ बोलो। जब तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारे गले में वाइब्रेशन से तुम्हें फील होगी, राइट, कि कुछ हिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करता है साउंड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? आर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, हमारा वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस करता है साउंड बाय वाइब्रेशन ओनली। एंड जो हमारे पास जो एयर होती है ना, गले के अंदर जो एयर होती है, उसे हमारे जो मसल्स होते हैं उसे वाइब्रेट करके साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब यही चीज लिखिए, एयर वाइब्रेट्स ड्यू टू मसल्स। तो हमारी जो मसल्स होती है गले के अंदर, जिन्हें हम, जहाँ होता है ना गला दर्द हो गया बहुत बार आके, तो वो मसल्स में दर्द होने लग जाता है। तो इसलिए हमारे पास हम बोल रहे हैं कि एयर वाइब्रेट करते हैं, मसल्स हमारी जो होती है वो एयर को वाइब्रेट करके वहां पे साउंड साउंड प्रोडक्शन कर रही होती है। एक और एग्जांपल हमारे पास आता है बी बजिंग इट्स विंग्स। तो जो हमारे पास मक्खियां होती हैं जो हमारे कान में जिनकी आवाज आती है, राइट, तो वो कैसे आती है? तो उसका सिंपल सा रीजन है, उनकी जो विंग्स होते हैं वो बहुत तेज तेज फ्लैप कर रही होती है, या फिर बोल सकते हैं उनकी जो विंग्स है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके विंग्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। एंड हम सब जानते हैं कि जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है तो हमें क्या सुनाई देती है? साउंड सुनाई दे रही होती है। तो क्या यहाँ पे लिखा है? बी बजिंग इट्स विंग्स इज ऑल्सो अगेन अ क्रिएशन ऑफ साउंड। नेक्स्ट आता है बर्ड्स फ्लाइंग कॉज साउंड। ठीक है, तो बर्ड्स की जो फ्लाइंग होती है, जब बर्ड्स उड़ती है तब भी यार अपने विंग्स को क्या करती है? ऊपर नीचे वाइब्रेट करती हैं। विंग्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? फ्लैप करती हैं। विंग्स लिखना था यहाँ पे, विंग्स फ्लैप होते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि साउंड की क्रिएशन होती है। क्या होती है यहाँ पे? साउंड की क्रिएशन होती है। एक और एग्जांपल आता है गिटार, कभी हमने देखा होगा तो उसकी जो स्ट्रिंग होती है ना, हम उसको बस वाइब्रेट करके छोड़ देते हैं, एंड उस वाइब्रेशन की वजह से क्या बनती है? एक साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है? एक साउंड क्रिएट होती है। मतलब अगर तुमने कभी देखा होगा गिटार, तो उसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग्स होती है, राइट, उसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग्स होती हैं। एंड हम बेसिकली क्या करते हैं? इन स्ट्रिंग्स को हिला देते हैं। ठीक है, इनको ऊपर नीचे वाइब्रेट करवाते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्रिएट होती है। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग की वाइब्रेशन ऑल्सो क्रिएट अगेन हमारे पास साउंड क्रिएट कर देगी इन गिटार। तो गिटार अगेन इसका अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। अच्छा, हमने साउंड क्रिएट कर दी, उसे प्रोपोगेट मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने का काम कौन करेगा, कैसे करेगा? तो इन सब चीजों के ऊपर ही बात करते हैं। तो प्रोपोगेशन सबसे पहले मतलब क्या होता है? किसी चीज को ट्रांसफर करना है। ठीक है, प्रोपोगेशन का मतलब तुम बोल सकते हो ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर ऑफ साउंड की बात हो रही है कि ट्रांसफर कैसे होगी? साउंड क्रिएट हो गई, ठीक है, जैसे हमारे पास अगर कोई फैक्ट्री के अंदर चीज बन गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक के पास पहुंच जाएगी, हमें उसे प्रोपोगेट करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा टुवर्ड्स द पब्लिक। तो बिल्कुल वैसे ही प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के अंदर भी यही सेम चीज का फंडा रहता है कि सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज नोन एज मीडियम। तो जिस भी चीज के थ्रू, जिस भी मीडियम के थ्रू, या फिर मीडियम उसका नाम है बेसिकली, राइट, जिस भी चीज के थ्रू साउंड जो है वो ट्रेवल करके जा रही है, मतलब कि मैं, मेरा और मेरे जो स्पीकर है उसके बीच में एयर है, राइट, तो जो मेरे और बीच मेरे स्पीकर के बीच में एयर है उसमें क्या बोलूंगा? मीडियम बोलूंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आता है? द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज नोन एज मीडियम। तो जिस चीज के थ्रू साउंड ट्रेवल करेगी उसे हम मीडियम कहते हैं। पहला पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट कॉज द पार्टिकल इन मीडियम एट वाइब्रेशन।
तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तो सारे के सारे जो पार्टिकल होते हैं उनको वाइब्रेशन में डाल देती है, जो सब मीडियम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वाइब्रेशन में डाल देती है। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ और जब हमारे पास स्पीकर पे साउंड आ रही है तो उससे पहले जो बीच में एयर है उसके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो गए बिकॉज ऑफ मी स्पीकिंग। जब मैं बोलता हूँ तो उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती हैं, किसमें, साउंड के अंदर। बेसिकली किसमें, एयर के अंदर एयर पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर जाते हैं साउंड की वजह से। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर इज अ प्रोपगेशन ऑफ वेव और डिस्टरबेंस ओनली एंड नॉट द पार्टिकल। तो ये चीज अगेन यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो डिस्टरबेंस है, जो बेसिकली वाइब्रेशन है, वही आगे प्रोपोगेट करता है, मतलब मूव करता है। सिर्फ ऐसा नहीं होगा यार कि मैं एक पार्टिकल को हवा से यहाँ पे छोड़ूंगा, ठीक है, और वो पार्टिकल मूव करता करता स्पीकर तक जाएगा, इट वुड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस होता है ओनली, और पार्टिकल्स का प्रोपोगेशन नहीं हो रहा होता, राइट। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टिकल ट्रेवल करके जा रहा है, या फिर अगर मैं मेरे साथ सामने कोई इंसान खड़ा है तो अगर मैं बोलूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो पार्टिकल जो मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ वो पार्टिकल उसके कान में जाके घुसेगा, नहीं। साउंड पार्टिकल जो होता है, एयर पार्टिकल की यहाँ पे बात हो रही है ऑफकोर्स, ऐसा नहीं होगा। होता क्या एक्चुअली कि जो मैं वाइब्रेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ वो आगे जाकर ट्रेवल करती है, ठीक है, जो वाइब्रेशन है वो आगे ट्रेवल करती है और उस इंसान तक पहुंचती है, और उस वाइब्रेशन को हमारे कान सेंस करके अगेन क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि साउंड आ रही है, साउंड क्रिएट हुई, राइट। तो यहाँ पे इसी चीज को डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करिए। ये जो बीच में तुम्हें चीज दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली मीडियम कहते हैं, राइट। क्योंकि यार एक हमारे पास ये जो है क्या, ये हमारे पास एक सोर्स है, ये सोर्स है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, और हमारे पास ईयर जो है, हमारे पास क्या है, एक रिसीवर है, राइट। हमारे पास ईयर क्या है, एक रिसीवर का काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो तो मैं क्या करूंगा, मैं पहला पार्टिकल जो है ना, ये जो पहला पार्टिकल है इसका वाइब्रेट करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ कौन सा है, जो सामने बिल्कुल जस्ट मेरे मुंह के सामने पार्टिकल है, मैं उसे अपना साउंड के थ्रू वाइब्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसे वाइब्रेट करना शुरू कर दूंगा, ये आगे मूव करेगा, ये पीछे मूव करेगा। जब ये आगे मूव करेगा तो इसके बिल्कुल जस्ट साइड वाला पार्टिकल होगा उसे धक्का मार देगा, राइट। क्या करेगा, ये एक पार्टिकल ये ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर, तो साइड वाले पार्टिकल को धक्का मार देगा, और जब साइड वाला पार्टिकल को धक्का लगेगा तो वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। वो भी क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और जब भी वाइब्रेशन होगी तो वो अपने सामने वाले पार्टिकल को और धक्का मार देगा, राइट। सो इन शॉर्ट हुआ क्या, इस वाले पार्टिकल ने इस वाले को धक्का मारा, इस वाले ने इसको धक्का मार दिया, इस वाले ने इसको धक्का मार दिया, इस वाले ने इसको धक्का मार दिया, और यही चीज चलते चलते क्या होगा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको, एंड फाइनली हमारा कौन सा पार्टिकल को वाइब्रेशन चल जाएगी, वो पार्टिकल्स को जो कि हमारे रिसीवर के पास है, वो पार्टिकल्स जो कि हमारे रिसीवर के पास हैं। ये बिल्कुल कुछ ऐसा है कि हमारे पास अगर 50 लड़के खड़े हैं लाइन के अंदर, या फिर 50 बच्चे खड़े हैं लाइन के अंदर, और हमने पीछे से किसी एक को धक्का दे दिया, तो फिर सबसे आगे वाला जो होता है वो भी हिल जाता है, राइट। मैंने पीछे वाले को बड़े तेज धक्का दे दिया, तो ये जो पीछे वाला है वो आगे वाले को धक्का दे देगा क्योंकि वो उसके ऊपर गिरेगा, ये आगे वाला उसको धक्का दे देगा पीछे नेक्स्ट वाले के ऊपर, और ये चलते चलते कहाँ पे जाएगा, सबसे पहला वाला जो होगा उसको धक्का पड़ेगा, राइट। और इस चीज को ऐसे हम बोलते भी, इसका नाम भी होता है डोमिनो इफेक्ट कहते हैं इस पर, राइट। तुमने काफी सारी वीडियो देखे होंगे डोमिनो इफेक्ट के ऊपर। तो ये समथिंग लाइक डोमिनो इफेक्ट होता है साउंड वाला भी, कि वाइब्रेशन जो है वो ट्रेवल करती है। वाइब्रेशन कैसे ट्रेवल करती है, जिसको मैंने पार्टिकल को धक्का देके वाइब्रेट करवाया वो अगले वाले को करवाएगा, जो अगला वाइब्रेट करता है वो अपने अगले वाले को कराएगा, ठीक है। और तुमने जय हो के अंदर भी देखा होगा, तीन का तीन करते हैं। यहाँ पे तीन का तीन तो नहीं हो रहा, पर एक जो है वो अपने से ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है किसका, वाइब्रेशन का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। पार्टिकल तो अपने इधर ही घूम के रहेगा, ऐसा नहीं कि वो पार्टिकल ट्रेवल करता करता जाएगा, ना जी। धक्का पहले उसे पड़ जाएगा वो वापस आ जाएगा, राइट। जो उसे पहले धक्का पड़ जाएगा वो वापस आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर मैं लास्ट वाले इंसान को धक्का मारूंगा तो वो सीधा उड़ के फर्स्ट पोजीशन पे चल जाता है, ऐसा तो नहीं होता। होता क्या है कि ये जो सबसे पीछे वाला है इसको धक्का पड़ेगा, या आगे वाले को धक्का मारेगा, या आगे वाला अपने आगे वाले को मारेगा, और वो एंडिंग तक फर्स्ट वाले पोजीशन है वहां पे चले जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और डिस्टर्बेंस जो होती है वो ऐसे होती है, पार्टिकल्स की प्रोपोगेशन नहीं। द साउंड इज अ वेव। और भैया जो हमारे पास ये जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए कि हमारे पास डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट कर रही है, एनर्जी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे यार अगर तुम बाद में कभी पढ़ोगे 11th के अंदर तब तुम्हें समझ आएगा कि साउंड इज अ वेव की जो प्रॉपर्टी होती है, सारी की सारी जो वेव प्रॉपर्टीज है वो साउंड क्या करती है, सेटिस्फाई कर देती है। इसलिए हम बोलते हैं कि साउंड इज अ वेव, ठीक है। साउंड क्या है, हमारे पास एक वेव है। साउंड हमारे पास क्या है, एक वेव होती है। और इस चीज के ऊपर हम आगे बात भी करेंगे कि साउंड वेव कैसे है, वेव क्या होती है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स, या फिर वेव्स होती क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो वेव बेसिकली यार एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे डिस्टर्बेंस जो होती है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। वेव बेसिकली क्या है, इट इज द फिनोमिना, या फिर बोल सकते हो इट्स अ टाइप ऑफ, ठीक है, एक चीज एग्जिस्ट करती है नीचे के अंदर जहाँ पे डिस्टर्बेंस जो होती है वो ट्रेवल करती है रादर देन पार्टिकल्स, ठीक है। डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल जहाँ पे होता है उसे हम काइंड ऑफ वेव बोलते हैं। और यही चीज हमारे पास साउंड के अंदर सेटिस्फाई हो रही थी, इसलिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि साउंड इज अ वेव, ठीक है। इसलिए अभी हमने बोला कि साउंड इज अ वेव। वेव को यार मैं दो पार्ट्स का डिवाइड कर सकता हूँ। पहला होता है मैकेनिकल वेव, ठीक है, पहली होती है मैकेनिकल वेव, दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव।
पहली होती है मैकेनिकल, दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसको मीडियम रिक्वायर्ड हो, जिसको क्या होगा, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको क्या होती है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एंड नॉन मैकेनिकल वेव बेसिकली वो है जिसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, जिसको क्या नहीं है, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होती है, कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं है, एयर या फिर पानी वानी, सॉलिड लिक्विड, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल है, तुम इसका याद रख सकते हो, इसका एग्जाम्पल लाइट वेव, ठीक है, लाइट वेव। अगर इस चीज के बारे में तुम डेप्थ के अंदर थोड़ी सी भी डेप्थ इसके अंदर अगर पढ़नी होगी तो 12th के अंदर पढ़ेंगे, पर अभी तुम्हें सिर्फ इतनी चीज जानने की जरूरत है कि लाइट वेव इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। एंड मैकेनिकल वेव की अगर मैं बात करता हूँ तो यार बेसिकली इसको रिक्वायर करता है क्या, मीडियम रिक्वायर करता है। एंड ये मैकेनिकल वेव होती है, इसके भी क्या होते हैं, दो कैटेगरीज होती है। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल कैटेगरी, दूसरा होता है ट्रांसवर्स कैटेगरी। पहला क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल कौन है यार, जिसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो सेम है डिस्टर्बेंस डायरेक्शन के अंदर। मतलब कि यार अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है जो कि ऐसे मूव कर रहा है आगे पीछे आगे पीछे, तो हमारे पास जो वेव है वो भी यार आगे की तरफ ही मूव करती है, ठीक है, हमारे पास जो वेव है वो भी क्या है, सामने की तरफ ही मूव कर रही है। इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव की, जैसे अगर मैंने पार्टिकल्स को आगे की तरफ धक्का दिया तो हमारी जो नेट वेव है वो आगे की तरफ ही मूव कर रही है, राइट, जो नेट वेव है वो आगे की तरफ ही मूव कर रही है। तो इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगेन तुम्हें याद रखना है, साउंड वेव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट होती है ट्रांसवर्स वेव। अबे ट्रांसवर्स वेव जो होती है हमारे पास बेसिकली ऐसी एक वेव है जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है किसी वेव का वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है डिस्टेंस के प्रोपोगेशन पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टर्बेंस, राइट। कि मतलब एग्जांपल आता है इसका एक स्ट्रिंग वेव। अब स्ट्रिंग वेव क्या होती है, जो गिटार जैसे होते हैं, तो गिटार में स्ट्रिंग वेव टाइप की चीज भी होती है। मतलब कि यार जैसे अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है जो कि ऐसे 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 मूव कर रही है, तो अगर मैं इस, ठीक है, जैसे अगर मैं एक स्ट्रिंग को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है, इसे हम स्ट्रिंग वेव कहते हैं, राइट, ऐसे 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 ऊपर नीचे। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, तो हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रिंग वेव है इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे से, जैसे अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, इस पार्टिकल को पकड़ लूं, तो ये पार्टिकल जो है ना वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, बेसिकली अभी जो वेव है थोड़ी टाइम बाद नीचे आ जाएगी, ठीक है, ये जो पार्टिकल है नीचे आ जाएगा, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। जो पार्टिकल है वो बेसिकली कैसे मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के अंदर काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं मूव कर रहा है। पर जो वेव है यार, वो वेव जो है वो आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है, वेव जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। ज्यादा इसके अंदर डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है, 11th के अंदर एक पूरा चैप्टर होता है इसके ऊपर, तो अगेन थोड़ा मजेदार कंसेप्ट होता है वहां पे, बट अभी तुम्हें सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि स्ट्रिंग वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। एंड ट्रांसवर्स वेव होती क्या है, इट इज अ वेव विच हैज अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर टू डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है, ज्यादा डेप्थ में घुसने की अभी रीजन कोई बनता नहीं है तुम्हारे लिए। तो अगर मैं आगे बात करना शुरू करूं साउंड वेव के ऊपर स्पेसिफिकली, अब मैंने वेव्स के ऊपर बेसिक बात कर ली, हम साउंड वेव्स के ऊपर ही बात करते हैं कि साउंड वेव कैसे हम देख रहे होंगे। ऑल्दो हम 11th के अंदर वापस साउंड वेव्स के ऊपर बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट दर्शन करते हैं, बट अभी हमें बेसिक समझने काफी जरूरी है ताकि हम 11th के अंदर भी ढंग से अपना फोकस बना रहे। तो साउंड वेव की अगर मैं बात करूँ तो साउंड वेव के अंदर तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सोर्स, दूसरा होता है डेस्टिनेशन, और तीसरा होता है मीडियम ऑफ, जो भी हमारे पास एयर है या फिर मीडियम ऑफ, मतलब यहाँ पे बेसिकली तुम सबसे पहले मीडियम मार्क करो। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एयर लिए, पर अगेन कोई भी मीडियम हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और या फिर एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉलिड के अंदर मतलब प्लास्टिक या फिर मेटल, कुछ भी हो सकता है, बट वो वाली चीजें अलग है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो बीच में है, ठीक है, जो बीच में है उसे हम बोलते हैं मीडियम, जहाँ पे पहुंचना है उसे हम बोलेंगे डेस्टिनेशन, और जहां से निकल रहे उसे हम बोलेंगे सोर्स। ये तो बेसिक था, काफी समझदार इंसान समझ गया बिल्कुल, है ना। तो अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि बिफोर स्टार्टिंग, लेट करते हैं कि अभी ना सोर्स जो है वो चला नहीं, तुमने अभी डीजे वाले को बुलाया नहीं, या फिर उसने अभी तक डीजे बजाया नहीं, राइट। अगर ऐसा है तो यार जो पार्टिकल्स है ना वो यूनिफॉर्मली एज स्कैटर्ड हो रखे होंगे, राइट। जो पार्टिकल जैसे एक ये लाइन, फिर एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म मैनर में काइंड ऑफ सेटल्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैनर में काइंड ऑफ सेटल्ड है, अपने मस्त मौला जिंदगी जी रहे हैं। पर तुमने फिर क्या करा, तुमने उनकी जिंदगी कर दी भाग, कैसे, यार तुमने अपना डीजे चला दिया। अब डीजे चलाने से क्या होगा, डीजे चलाने से ना पता है क्या होता है कि जो सामने वाली लेयर है ना पार्टिकल्स की, उन्हें आगे पड़ेगा धक्का। अब उन्हें क्या पड़ेगा, आगे पड़ेगा धक्का पड़ेगा। अब उन्हें आगे धक्का पड़ेगा, पर जो नेक्स्ट वाली है उसको तो धक्का अभी तक नहीं पड़ा, ठीक है, उसको अभी तक जब तक वो मीट नहीं करेंगे तब तक उन्हें धक्का नहीं पड़ा। तो बेसिकली क्या होगा, ये तो इधर का इधर रह गया, जो सेकंड वाला है, पर जो फर्स्ट वाला है उसे धक्का पड़ा, वो पास आ गया, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जो सेकंड और फर्स्ट वाली लेयर है वो काफी पास आ जाती है एक दूसरे के। और यही चीज जो है ना यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रखी है, तुम यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो यहाँ, ठीक है, कि यहाँ पे जो सेकंड वाली लेयर है यार वो तो उधर की उधर रहेगी, पर जो पहली वाली है वो आगे मूव कर रही है। और यहाँ पे जो है ना कंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। क्या होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब यार ये दोनों बिल्कुल पास पास आ जाएंगे उसे हम कंप्रेशन कहेंगे, ठीक है, पास पास आ जाएंगे हम उसे कंप्रेशन बोलेंगे। एंड कंप्रेशन है, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिख भी दिया क्या होता है। कंप्रेशन इज बेसिकली हाई प्रेशर रीजन
वेयर पार्टिकल्स आर क्लोज, तो यार जहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज हो जाएंगे ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो बेसिकली कंप्रेशन इज अ हाई प्रेशर रीजन। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर कहीं पे जगह भरेगी तो कहीं पे खाली भी तो होगी, अगर कहीं पे जगह भरेगी तो कहीं पे खाली भी तो होगी। तो जहाँ पे खाली होगी हम उसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्ट रेरिफैक्शन बोलेंगे, राइट। तो ये जो एरिया है, जो दूसरा वाला हमारे पास एरिया बचता है, कौन सा यार, ये वाला, इसे हम रेरिफैक्शन बोलेंगे। अगर ये कहीं पे खाली हो रही है जगह तो फिर वहां पे क्या होगा, कहीं पे भरेगी भी तो यहाँ पे कंप्रेशन आ जाएगा वापस। अगर यहाँ पे भर रही है तो कहीं और खाली भी होगी तो यहाँ पे रेरिफैक्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे खाली हो रही है जगह तो यहाँ कहीं पे भरेगी तो अगेन कंप्रेशन आएगा। और ये चीज बिल्कुल क्या होगी, कंटिन्यूस होती रहेगी, ठीक है। कि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, यही चीज यहाँ पे कंटिन्यूसली चलती रहेगी। मतलब CR CR या फिर RC RC, RC RC का मतलब क्या है, रेरिफैक्शन फिर कंप्रेशन, रेरिफैक्शन कंप्रेशन, रेरिफैक्शन कंप्रेशन, रेरिफैक्शन कंप्रेशन। अब यार यहाँ पे कंप्रेशन की जगह रेरिफैक्शन कब आएगा, जब ये जो आगे वाला, जो बीच वाला है वो आगे मूव कर जाएगा पर पहले वाले को पीछे छोड़ जाएगा। जब पहले वाले को पीछे छोड़ देगा पर जो सेकंड वाली लेयर है वो आगे मूव कर जाएगी, तो पहले रेरिफैक्शन आ जाएगा, दूसरे वाले में कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेरिफैक्शन हो जाएगा, ये कंप्रेशन हो जाएगा, ये रेरिफैक्शन हो जाएगा, ये कंप्रेशन हो जाएगा। रेरिफैक्शन कंप्रेशन, रेरिफैक्शन कंप्रेशन। अबे रेरिफैक्शन का मतलब क्या, अगर तुम्हें जानना है तो यार ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। रेरिफैक्शन बेसिकली वो जगह है जहाँ पे लो प्रेशर रीजन है, जहाँ पे पार्टिकल्स आर डिस्टेंट। क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे जगह खाली होगी वो रेरिफैक्शन हो जाएगा, जहाँ पे भर जाएगी जगह वहां पे कंप्रेशन हो जाएगा। लो प्रेशर इज रेरिफैक्शन, हाई प्रेशर इज कंप्रेशन, राइट। तो यहाँ पे यही चीज हो रही है कि अगर मैं जैसे, अगर मेरे पास ये है तो दो अगर पास आ गया तो कंप्रेशन हो गया, और अगर ये दोनों पास आ गए तो कोई किसी से तो दूर होगा, राइट। कहीं ना कहीं तो किसी से तो दूर हो जाएगा, डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट वाला होगा उससे जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ उसे हम बोलेंगे रेरिफैक्शन, उससे हम क्या बोलेंगे, रेरिफैक्शन रीजन बोलेंगे। अब यार जो सेकंड वाला है, एक बार टक्कर होगी उसके बाद जो सेकंड वाला है वो थर्ड वाले की तरफ मूव कर जाएगा, और जो पहला वाला है यार वो लोनली सा रह जाएगा, वो रेरिफैक्शन वाले रीजन के अंदर आ जाएगा, और जो सेकंड थर्ड वाले हैं वो कंप्रेशन में आ जाएंगे, राइट। तो ऐसी यार ये चीज होती है, चलती रहती है, आगे फ्लो होती रहती है, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन। इसी को हम बोलते हैं यार, एक साउंड वेव वैसे ही ट्रेवल करती है, ठीक है, कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के साथ साथ। अगर मुझे ये चीज समझ में आए तो मैं नीचे और चीजें देख सकता हूँ यार, जैसे यहाँ पे लिखा है, नोट साउंड कैन ट्रेवल विदाउट, कांट ट्रेवल विदाउट अ मीडियम, राइट। इन शॉर्ट अ साउंड, जैसे मैंने अभी बताया कि इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, ठीक है, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। एंड मैकेनिकल वेव का मतलब ये होता है कि उसे मीडियम की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे ये चीज लिखी कि साउंड कांट ट्रेवल विदाउट अ मीडियम, साउंड को मीडियम के विदाउट तुम ट्रेवल नहीं करा सकते हो। और इसका एग्जाम्पल है एक और, जैसे यहाँ पे कुछ और भी चीजें होती है। पहले यार तुम्हें एक और चीज समझनी है कि साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ना, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मतलब एक 10⁻⁴ चल जाएगी मैक्सिमम, सॉलिड्स के अंदर मैक्सिमम होती है, लिक्विड में उससे मीडियम होती है, और गैस के अंदर सबसे कम होती है, राइट। गैस के अंदर क्या होती है, सबसे कम होती है। तो बोलते हो सॉलिड्स के अंदर 10⁻⁴ मतलब 10,000 के ऑर्डर को चल जाती है, ठीक है, 10,000 मीटर पर सेकंड टाइप की। लिक्विड्स के अंदर 1000 मीटर पर सेकंड के टाइप की चल जाती है, और गैस के अंदर कुछ 300-400 के आसपास ही रहती है, राइट। तो मतलब गैस के अंदर सबसे कम होती है स्पीड ऑफ साउंड। इसका फॉर्मूला होता है यार अलग से 11th के अंदर पढ़ते हैं, बट अभी तुम्हें कोई यहाँ से नाता नहीं है। पर अगर मैं इस साउंड, स्पीड ऑफ साउंड को कंपेयर करूंगा स्पीड ऑफ लाइट से, तो हम बोल सकते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा स्लो है। क्या है, ये बहुत ज्यादा स्लो है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो 3 × 10⁸ के ऑर्डर के, ठीक है। 10⁸ जब बताओ कितना होता है यार, तो 1 2 3, ठीक है, ये 3 गए, 1 2 और गए, 2 और गए, अभी भी भाई 5 ही हुए हैं, 10 करोड़ टाइप के ऑर्डर के, ठीक है। तो अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ तो यार 30 करोड़ टाइप की हमारे पास, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड होती है लाइट की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो हम तो यार यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड के अंदर सिर्फ हजारों की बात कर रहे थे, 10,000 मैक्सिमम जा रहे थे, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो स्पीड ऑफ साउंड बहुत कम है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो हमें सबसे पहले तो यार ये चीज समझनी होती है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है। अब यार मुझे इससे फर्क क्या पड़ता है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो, स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो। तो यार सर एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर तुम्हारे, जो कि यार कहता है, वाई वाइल लाइटनिंग वी सी द आउट द स्ट्राइक बिफोर द साउंड, ठीक है। तो यार एक ना चीज तुम खुद नोटिस कर पाओगे कभी, अगर तुम लाइटनिंग को थोड़ा ध्यान से देखोगे, कि जो हमारे पास जब लाइटनिंग होती है ना, तो हम स्ट्राइक की जो साउंड होती है वो बाद में आती है एज कम्पेयर टू हम जब लाइटनिंग देख लेते हैं। मतलब तुम पहले लाइटनिंग देखोगे उसके बाद तुम्हें आवाज आएगी कि यार वो ग्रर की जो आवाज होती है थंडर वाली। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो क्या होता है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, लेट करते कि तो जहाँ पे बादल है या फिर जहाँ पे या फिर बोल सकते हैं जहाँ पे बिजली कड़की है, वहां से तुम डी डिस्टेंस पे हो, ठीक है, लेट करते तुम वहां से डी डिस्टेंस पे हो। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि टाइम कितना लगेगा लाइट को, तो यार डिस्टेंस तो वही है, मैं उसकी वेलोसिटी से डिवाइड कर देता हूँ, तो वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁸ है, ठीक है, 3 × 10⁸ हो जाएगा। या मैं बोल सकता हूँ जो टाइम ऑफ लाइट है वो कितना आएगा नियरली यार, वो आ जाएगा D/3 × 10⁻⁸ टाइप किया, राइट। अगर मैं बात करूँ टाइम ऑफ साउंड की, ठीक है, टाइम ऑफ साउंड की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना आता है, इट इज बेसिकली D/346 सिर्फ, या फिर बोल सकता है इसको बोल देते हैं D/3 × 10⁻⁻2 मिनिमम बोल सकता हूँ मैं इसको, राइट।
अगर मैं ऐसी बात करूँ यहाँ पे तो यार हमें ये क्लियरली दिख जाएगा, हमें यार क्लियरली दिख रहा है जो टाइम ऑफ लाइट है, ठीक है, जो टाइम टेकन बाय लाइट है ना, सो मच मच लेस देन होगा एज कम्पेयर टू टाइम टेकन बाय साउंड। और इसी वजह से यार हमें पहले लाइट दिख जाती है, मतलब क्योंकि हमें जो दिखने का काम होता है वो लाइट की वजह से होता है। अगर तुम्हें ये चीज अभी क्लियर नहीं है तो 10th में क्लियर हो जाएगी, या फिर 12th के अंदर भी मौका मिलेगा ये चीज को समझने का। बट अभी तुम्हें सिर्फ ये चीज जानने से मतलब है कि अगर तुम्हें कुछ चीज को देखना है तो तुम्हें लाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और लाइट, यार लाइट की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है, मतलब टाइम काफी कम लगेगा। इसलिए हमें जो लाइट होती है वो पहले दिख जाती है, या फिर जो थंडर स्ट्राइक है वो पहले दिख जाती है, एज कम्पेयर टू जो साउंड होती है वो बाद में आती है। हमें जो सुनाई देता है गर गर, जो बादल गरजने की आवाज होती है वो बाद में आवाज सुनाई देती है। तो ये हमारे पास सिंपल बेसिक साइंस है इसके पीछे, एंड बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है कोई। इसी के साथ आज की ये छोटी सी वीडियो खत्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी। साउंड यार बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करते रहें, चीजों को समझते रहें, एंड नोट्स को यार वापस रिवाइज करें। नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें जाओ, उनको डाउनलोड करो एंड चीजों को अपना स्ट्रेंथन करते रहें। इसी के साथ चलता हूँ, टाटा, गुड बाय, पढ़ते रहो।